सुनो, तुम्हारी पड़ोसन से क्या लड़ाई हुई है? हाँ। कितनी बार तुमसे मना किया है कि ना लड़ा करो पड़ोसन से। आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? और एक बात याद रखना, कोई भी मुसीबत आएगी ना तुम पे, सबसे पहले पड़ोसन खड़ी होगी तुम्हारे साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता लड़ाई का? क्योंकि तुम्हारी वजह से उसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है। इसमें मेरी क्या खता है? मैं बताती हूँ तुम्हारी क्या खता है। सुनो, हाँ, ये तुम्हारी पैंट की जेब से कुछ पैसे मिले हैं। थैंक यू। और ये एक लिपस्टिक भी मिली है। थैंक यू। अब तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओगे या फिर से कोई नया बहाना ढूंढ के रखा है? वो जल्दी बताओ मुझे, ये लिपस्टिक तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? ये किस लड़की की है? कूल डाउन, बता रहा हूं। ये लिपस्टिक मैंने अपनी पैंट की जेब में जानबूझ कर रखी थी ताकि तुम्हें मैं रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे रंगे हाथों पकड़ लो? हाँ, मेरी पैंट की जेब से कई दिनों से रुपए गायब हो रहे थे, तो ये मैंने लिपस्टिक जानबूझकर अपनी पैंट की जेब में डाल दी ताकि तुम अगली बार जब भी पैसे निकालने आओ तो तुम्हें ये लिपस्टिक मिले और तुम गुस्सा करके मेरे पास आओ और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूं। अब तुम ये बताओ कि तुम मेरी पैंट की जेब में क्या ढूंढ रही थी? वो तो मैं नहीं। क्या नहीं? नहीं नहीं, अपनी बारी आई तो नहीं है? वो तो मैं तुम्हारी चीज धोने डाल रही थी, चेक कर रही थी जेब। हाँ, धोने डाल रही थी। जेम्स बॉन्ड भी मुझसे ट्रेनिंग लेने आता था। अच्छा सॉरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीना है या नहीं? बना लो, पकौड़ी भी बना लेना। हेलो। हेलो, वो कल आपकी लिपस्टिक मेरी पैंट की जेब में रह गई थी, कब देने आऊं? वो अलग ही लेवल का बंदा था। लाइए, बचे हुए बर्तन मैं धो देती हूँ। सब बर्तन धुल गए, बस अब ग्लास बचा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। आप अंदर जाकर आराम करिए। सुनिए, जरा मम्मी को फोन लगा दीजिए। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी, बस बर्तन धो रही थी। अच्छा, मैं आपसे बर्तन धोकर बात करती हूँ। ये क्या हो गया? सुनिए, हाँ मैंने बर्तन धो दिए। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप जाकर कपड़े धो दीजिए। आप कितने भोले हो। आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे अब्बा ही ने की थी। बेगम जहां, ये देखिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। आज के बाद आपका रोटी बनाते वक्त हाथ नहीं जलेगा। बेगम जहां, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? नवाब साहब हमारी एक बचपन की दोस्त है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। हाल ही में उसका निकाह हुआ था और आज उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो एक बेवा हो गई। ये तो बहुत ही दर्दनाक खबर सुनाई है आपने, और आपके इस दर्द को हम बाखूबी समझ सकते हैं। अब चूंकि आप हमारे निकाह में शरीक हैं, तो आपको इस कदर मायूस हम नहीं देख सकते। आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे दिल में एक ख्याल आया है। जी नवाब साहब। आपने तो सुना ही होगा कि एक बेवा से निकाह करना कितना सवाबी काम है, तो हम आपकी उस बेवा दोस्त से निकाह कर लेते हैं। इससे हमें सवाब हासिल हो जाएगा और आपकी वो अजीज दोस्त भी आपकी नजरों के सामने रहेगी। मगर हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी गलत फैसले की वजह से हम भी अपनी दोस्त की तरह बेवा हो जाएं और हमसे निकाह करके उस सवाब का हकदार कोई और नवाब हो जाए। क्या हुआ नवाब साहब? हमारी पतलून। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। इट्स ओवर। क्या? लेकिन तुम तो कहते थे हम दोनों को सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। तभी तो तुमसे कह रहा हूँ, आज ही तो मेरे मोहल्ले में मौत हुई है। बाय।
मारने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। मेरे अलावा तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मेरी वो गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें 2 और गर्लफ्रेंड्स की जरूरत पड़ गई? यार तुम तो जानती हो मेरे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं, और दुश्मन जब किसी से बदला लेता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है? उसकी फैमिली पर। हाँ, तो जब मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक करेगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड्स को मेरी फैमिली समझेगा। अच्छा। और उनके साथ जो करना है वो करेगा। तुम सेफ हो जाओगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ, नहीं तो। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ? इस शहर में तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्यों? अरे कुछ नहीं यार, उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ मुझे पकड़ लिया था।